तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है, अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर लेना है। फिर आना है फ्यूजन पेज में और एक बैकग्राउंड नोड ऐड करना है और टाइप को कर लेना है 4 कॉर्नर। और मैंने यहाँ पर टॉप राइट में ये वाला कलर यूज़ किया है और सेम कलर मैंने बॉटम लेफ्ट में भी यूज़ किया है। बैकग्राउंड रेडी करने के बाद अब आप लोगों को एक बैकग्राउंड नोड लेनी है और इसे अपने मेन पाइपलाइन में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद एक रेक्टेंगल मास्क लेना है और कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जो रेक्टेंगल है उसको क्रिएट कर लेना है। मैं कुछ इतना रख रहा हूँ। बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके हम टाइप से इसे कर देंगे, सॉलिड कलर से करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करने के बाद मैं सेम ब्लू कलर ही यूज़ करूँगा, ये वाला, और वाइट की जगह भी मैं सेम ब्लू कलर यूज़ करूँगा लेकिन थोड़ा डार्क। कुछ इस तरीके पार्क को मैं थोड़ा इस साइड ले जाऊँगा और ब्राइट वाले को इस साइड, कुछ ऐसा। आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, और एक बैकग्राउंड नोड लेना है, इसे कनेक्ट करना है मेन पाइपलाइन में और एक रेक्टेंगल मास्क लेकर इसे कर लेना है छोटा कुछ इतना और कलर को कर लेना है पूरा वाइट और अपने हिसाब से हाइट और विड्थ को आप लोगों को रख देना है कुछ ऐसा। और आपको अब सेंटर XY से इसे इस साइड ले आना है। तो मैं इस लाइन को यहाँ रख देता हूँ और आप हाइट विड्थ कम कर सकते हो। थोड़ी सी हाइट को कम करता हूँ, मैं इतना रखूँगा हाइट को। और अभी ये बॉक्स के बाहर जा रहा है, ये जो हमारी वाइट लाइन है, तो उसको लिमिट करने के लिए हम Ctrl+C से इस रेक्टेंगल को कॉपी करेंगे जो कि हमारा बैकग्राउंड वाला। Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे हमारे इस वाले मर्ज में। तो ये कुछ इस तरीके से अब बॉक्स के अंदर चला जाएगा। अब इतना होने के बाद हमें और एक बैकग्राउंड नोड लेनी है, इसे मेन पाइपलाइन में कनेक्ट करना है और एक इलिप्स नोड लेनी है और कुछ इस तरीके से इसे कर लेना है छोटा। छोटा करने के बाद कलर को चेंज कर लेना है, जैसे कि फुल वाइट। और अब आपको एक ट्रांसफॉर्म नोड लेनी है और यहाँ पर कनेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म नोड को और इस बॉल को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले जाना है और इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है अपने हिसाब से। मैं इसे ले जाऊँगा और ऊपर कुछ इस टाइप से हम लोग इसे यहाँ सेट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे इन्हीं को और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और इन नोट्स को थोड़ा ऊपर लेकर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक मल्टी मर्ज इस वाली जगह पे। और ये जो ट्रांसफॉर्म का आउटपुट है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे मल्टी मर्ज में कुछ इस तरीके से। और अब जो हमारा बॉल है कुछ इस तरीके से नीचे ले आएंगे, जो कि है हमारा दूसरा बॉल। सेम जिसमें Ctrl+C से कॉपी करूँगा, Ctrl+V से पेस्ट करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे और नीचे ले आऊँगा, फिर से पेस्ट, फिर से कनेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म से इस बॉल को यहाँ ले आऊँगा। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस वाले इलिप्स को पकड़ूंगा, Ctrl+C से इसे कॉपी करूँगा और Ctrl+V से यहीं पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को इसके सॉलिड को करना है अनचेक और बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज़ कर लेना है। मैं रख रहा हूँ इसे 0.002। और अब आपको क्या करना है, ये जो इलिप्स हमने बनाया है बॉर्डर वाला, इसके हाइट में आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करना है और इसे कनेक्ट कर देना है विड्थ के साथ। विड्थ के साथ कनेक्ट करने के बाद विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है कुछ इतना, ताकि ये हमारा कुछ ऐसी आउटलाइन हमें दिखाई दे। अब मैं सेम चीज़ बाकी नोट्स के साथ भी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, सॉलिड को अनचेक, बॉर्डर विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, हाइट में एक्सप्रेशन ऐड करूँगा और इसे कनेक्ट करूँगा विड्थ के साथ और अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लूँगा कुछ इतना। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसे करना है एनिमेट। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो इसका पिवट पॉइंट है, जैसे कि मैं अगर पहली वाली ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करूँ तो ये वाला जो बॉल है इस पर हमें इस वाले ट्रांसफॉर्म का पिवट पॉइंट लाना है परफेक्ट कुछ इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, साइज में राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मॉडिफाई विथ में जाकर इसे कर लेना है परटर्न और आप लोगों के पास एक मॉडिफायर ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको मॉडिफायर में जाना है, तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा हमारा ऑटोमेटिक बॉल साइज़ कम ज़्यादा होगी जो कि हमें चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+C से इसको कॉपी करूँगा और Ctrl+V से इन सारे ट्रांसफॉर्म के बाद पेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा ऊपर वाला कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा जो पिवट पॉइंट है वो नीचे है। तो पिवट पॉइंट को आपको परफेक्ट यहाँ पर ले जाना है इस बॉल के ऊपर कुछ ऐसा। लेकिन ये अभी मूवमेंट सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेकंड वाला ट्रांसफॉर्म डाला है इस बॉल वाला है, इसके मॉडिफायर में जाएंगे और हम लोग स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो और वॉबल को भी
कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा सेम मूवमेंट नहीं आएगा। स्पीड को भी तो मैं इन दोनों को रीसेट करता हूँ और स्पीड को सिर्फ इंक्रीज़ करता हूँ या फिर थोड़ी सी कम करता हूँ, कुछ ऐसा। कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी से यहाँ पर भी पेस्ट। फिर पिवट पॉइंट को हम लोग ले आएंगे इस वाले बॉल पर, कुछ ऐसे। और इसे अब मैं करूँगा रीसीड, स्पीड को करूँगा नॉर्मल, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, वॉवल को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा हमारा बनेगा। सेम चीज़ में कंट्रोल सी, कंट्रोल वी यहाँ पर भी, और पिवट को हम ले जाएंगे नीचे इस वाले बॉल पर, मॉडिफायर्स में जाकर इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेंगे। ओके, अब इतना हमारा बन चुका है। अब हम थोड़ा आगे आएंगे और यहाँ पर एक मैप की फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारी मेन पाइपलाइन में। कनेक्ट करने के बाद एक आप लोगों को रेक्टेंगल लेना है और इस फोटो के इनपुट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद मैं इस मैप को यहाँ पर लाऊंगा, कुछ ऐसा। छोटा कर सकते हो आप लोग, और सॉफ्ट एज को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, कुछ इतना, और इसे यहाँ पर रखूँगा। लेकिन ये अभी बहुत ख़राब लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले रेक्टेंगल ऐड किया था, इस वाले रेक्टेंगल को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और जो मैप वाली फ़ोटो है उसके मर्ज में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे लिमिट कराने के लिए। तो जो हमारा फ़ोटो है वो अब उस शेप के अंदर आ चुका है। सॉफ्ट एज आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से मैं इसे रखूँगा। और एक ट्रांसफॉर्म नोड लेकर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कुछ इतना। थोड़ा इसे इस साइड ले आऊँगा, कुछ ऐसा। तो अब ये ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे आएंगे। हमें चाहिए यहाँ से एक रास्ता। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, इसे मेन पाइपलाइन में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद एक पॉलीगॉन नोड लेंगे। पॉलीगॉन नोड ऐड करते ही अब आप लोगों को अपने हिसाब से रास्ता बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता बना लेता हूँ और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कर लेता हूँ स्मूथ, कुछ ऐसा। अब आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस वाली की फ्रेम को रिमूव करूँगा, सॉलिड को अनचेक करूँगा और बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा 0.004। तो कुछ हमारा ऐसा रास्ता बन चुका है। अब हम चाहे तो ग्रेडियंट में जाकर इसे ग्रेडियंट दे सकते हैं या फिर टाइप नॉर्मल सॉलिड कलर रख सकते हैं। तो मैं इस रास्ते को कर लेता हूँ पूरा ब्लू, कुछ ऐसा। और अब हमें क्या करना है, सेम जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल कनेक्ट किया है इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है और यहाँ पर भी कनेक्ट कर देना है इसे डब्बे के अंदर लिमिट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे एक यस स्टार वाली नोड और उसके बाद ऐड करेंगे यस रेंडर नोड। और अब आपको क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है अपनी मेन पाइपलाइन में। पाइपलाइन में कनेक्ट करने के बाद स्टार वाली नोड को सिलेक्ट करना है और इसके पॉइंट्स को कर लेना है कम, जैसे कि मैं रखता हूँ 3 पॉइंट। और यहाँ से इसकी साइज़ को कर लेना है छोटा। और छोटा करने के बाद आप लोग स्टाइल में जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं पूरा इसे ब्लू रखूँगा, कुछ ऐसा। और इसकी साइज़ को छोटा करने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्म नोड सबसे आगे लगाएंगे, यानी रेंडर के बाद, और इसकी साइज़ को छोटा कर लेंगे और रोटेट कर लेंगे अपने हिसाब से। और मैं इसे ले आऊँगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। और इसे भी हम लोग लिमिट करेंगे। उसके लिए कंट्रोल सी से इस वाले मास्क को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले शेप को इस लाइन के ऊपर चलाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो हमने पॉलीगॉन बनाया है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को आना है, यहाँ पर आपको करना है राइट क्लिक। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा पब्लिश का ऑप्शन, जो कि है ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये मॉडिफायर ऑप्शन खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। अब मैं वापस टूल में आऊँगा और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शेप है हमारा ये वाला, इसके ट्रांसफॉर्म को पकड़ना है और सेंटर XY में राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है पाथ पर। पाथ पर क्लिक करोगे आपके पास एक मॉडिफायर ऑप्शन खुलेगा, आपको इस मॉडिफायर ऑप्शन में जाना है और डिस्प्लेसमेंट पर आप लोगों को एक की फ्रेम नजर आएगी, इसको कर देना है रिमूव। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है और कनेक्ट टू पर जाकर पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन आप लोगों को नजर आएगा। इस पर जैसे ही जाओगे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा वैल्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो कि हम लोग पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन में आ चुके हैं। अब आपको फिर से पाथ पे जाना है और 0 फ्रेम पर मैं रहूँगा और डिस्प्लेसमेंट में की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर जाऊँगा 100 फ्रेम पर
और इसे कर लूँगा पूरा इंक्रीज कुछ ऐसा। तो कुछ हमारा ऐसा ये जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा शेप जो है वो इस वाले टर्न पर परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ेंगे और मैं स्टार्ट में देख लेता हूँ कि हमारा शेप परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर ये परफेक्ट है, लेकिन इसका हेड जो है आगे जाकर ऑटोमेटिक घूमना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे एंगल पर और कनेक्ट टू में जाएंगे पाथ 1 और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा हेडिंग को जैसे ही आप लोग हेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा जो हमें चाहिए था। और ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारा शेप है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, कुछ ऐसा। थोड़ी ज़्यादा हार्श हो गई है शेडो हमारी, तो जो इसका ब्लर है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ और डिस्टेंस को थोड़ा कम रख देता हूँ। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब बारी है टेक्स्ट की। हम लोग यहाँ से टेक्स्ट नोड लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10 किलोमीटर्स। फॉन्ट को कर लेंगे सिलेक्ट, कोई भी एक अच्छा सा। तो ये फॉन्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज़ को कम कर लेता हूँ और इसे करता हूँ यहाँ पर सेट कुछ इस तरीके से। और अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे शेडिंग में यहाँ पर, और जब हमारा शेप यहाँ पर आ रहा है तब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा 10 किलोमीटर वाला टेक्स्ट है ये विजिबल हो, जो कि है 20 फ्रेम से मैं इसे विजिबल करूँगा। तो शेडिंग में आना है, ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करना है और कुछ फ्रेम पीछे जाकर आप लोगों को ओपेसिटी को कर लेना है 0 और फिर कुछ ऐसा आपका एनिमेशन आएगा। अब मैं कंट्रोल से सही से कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा 100 और इसको हम ले जाएंगे ऊपर। और जब ये हमारा शेप यहाँ पर आ रहा है तब हम लोग इसे विजिबल करेंगे। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट नोट को आपको सिलेक्ट करना है, की फ्रेम में आना है और की फ्रेम को कर लेना है दूर। यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग जो एंड वाली की फ्रेम है वो यहाँ पर रहेगी कुछ इस तरीके से, और सेम आप लोगों को ऊपर भी करना है। फिर से की फ्रेम विंडो में जाऊँगा और इस वाले पॉइंट पर हम लोग इसे विजिबल करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और इन की फ्रेम्स को यहाँ ले आएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एंड में यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसे टो करेंगे। इस वाले टेक्स्ट को भी मैं ऊपर ले जाऊँगा और इस साइड रखूँगा, इसको भी हम विजिबल करेंगे। यहाँ पर की फ्रेम में आना है और की फ्रेम्स को यहाँ ले आना है। और एक जूम ऐड करने के लिए हम लोग एडिट पेज में आएंगे, यहाँ से एक एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे और डायनामिक जूम को ऑन करेंगे। तो ये अभी जूम आउट हो रहा है, हमें यहाँ पर स्वैप वाली बटन पर क्लिक करना है। तो अब हमारा ये जूम इन होगा और जूम इन को ज़्यादा रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डायनामिक जूम मिलेगा। उसके बाद जो ये रेड वाला है इसको आपको यहाँ ले जाना है। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा जूम होगा। तो इसको और बेहतर कैसे करना है आप लोगों को पता है, मोशन ब्लर ऐड करना है, टाइम्स को सेट करना है दूर, मेरा मतलब है स्लो फास्ट वो सब, और ड्रॉप शेडो हो गई जैसे टेक्स्ट में यहाँ पर, और ग्लो हो गया, आप लोग ऐड कर सकते हो अपने इस वाले एनिमेशन को एनहांस करने के लिए। और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना अगर आप लोगों को थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।